नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छे जानकारी पहुंच सके, ताकि आप लोगों को भी उसका कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए इसी के साथ डालते हैं एक नज़र आज के इस वीडियो पर। हेलो सर, ये मेरी कावेरी नस्ल की मुर्गी है। 50 दिन हो गए इसको। मैंने सभी वैक्सीन किए, लेकिन आज सुबह से ये सीधी खड़ी नहीं हो पा रही है। इसका बैलेंस बिगड़ रहा है। तो प्लीज़ बताइएगा कि इसे क्या हुआ है। बीट नॉर्मल कर रही है और विटामिन और बी कॉम्प्लेक्स भी दिया था। अक्सर ऐसा होता है जब दिमागी संतुलन बिगड़ जाए। दिमागी संतुलन कैसे बिगड़ता है मैं आपको बता देता हूँ कि रानीखेत की बीमारी में भी अगर वायरस मस्तिष्क तक पहुँच जाता है तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा कारण क्या है कि अगर मुर्गी कमज़ोर होती है तो कमज़ोरी के कारण भी दिमाग में जब कमज़ोरी आती है तब मुर्गी ऐसी हरकत करती है। तीसरी चीज़ आपको बता देता हूँ कि पैरों से मुर्गी बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। पैर इतनी तेज़ी से चला रही है, पैरों में बिल्कुल कमज़ोरी नहीं, सिर्फ दिमागी संतुलन बिगड़ा है। और कभी कभी ये होता है कि किसी बीमारी के आने का अंदेशा होता है और उसकी मस्तिष्क की नसों में सूजन आ जाती है, तब भी दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। तो बीमारी किसी दूसरी मुर्गी में फैले ना, 2 दिन इसको अलग रखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि क्या कंडीशन है, फिर मैं इलाज बताता हूँ। यह हमारा कड़कनाथ मुर्गों का सेट है और इन मुर्गों में से हमारी एक मुर्गी जो कि ये आप देख रहे हैं, ये मुर्गी बहुत सुस्त है। ऐसे पंख भी इसके खुले रहते हैं और खाती पीती भी अच्छा नहीं है, ना ही दौड़ती। और मुर्गी जो हैं सब एकदम हष्ट पुष्ट और सुस्त हैं, मतलब अच्छी हैं। इसके बारे में कुछ दवाई बताएं। आपका कहना है कि एक मुर्गी में सुस्तपन है, पंख लटका के रहती है, बाकी सारी हष्ट पुष्ट हैं। तो आप एक काम करिए, उस मुर्गी को अलग रखिए, वहीं दाना पानी रख देना, अखबार बिछा के उसको अलग रखो, बीट चेक करो, और अगर डीवॉर्मिंग नहीं की होगी, पेट में कीड़े मारने की दवा नहीं दी होगी, दीजिएगा मल्टी स्टार या विमराल। अगर पेट में कीड़े होंगे उस कारण से होगी तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो एक चुटकी टेट्रासाइक्लिन, न्यूडॉक्सफोर्ड या कोई भी एंटीबायोटिक दे दें, आपकी मुर्गी स्वस्थ हो जाएगी। इसके शरीर में हवा भर गया है। देखिए, इसके शरीर में हवा भर गया है। ये क्या बीमारी है और इसको कैसे ठीक करेगा आप बताइए तो। इसके शरीर में हवा भर गया है। छोटे बच्चों में और बड़ी मुर्गियों में भी अभी अभी यह शिकायत स्टार्ट हुई है, हवा भर जाती है। तो आप एक काम करें, धीरे से उस गुब्बारे को दबा देंगे, हवा निकल जाएगी। अब आ जाइए कि कारण क्या है। तो इसका कारण है डाइजेस्ट सिस्टम, हाजमा खराब होना। और देसी मुर्गी पालन में बहुत सारे लोग सप्ताह में 3 दिन लीवर टॉनिक नहीं देते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग ब्रोटॉन देते हैं और बहुत सारी कंपनी का आता, कोई भी दे सकते हैं। तो आप अगर चूज़े आपके पास 100 हैं तो 1 लीटर पानी में 5 ml ब्रोटॉन 7 दिन तक चलाइएगा, तो उनका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा और ये शिकायत नहीं होगी। सर, मेरे मुर्गी को क्या हुआ है, ऐसे झटका मार रहा है, कल से कुछ खा पी नहीं रहा। आपने कहा कि मेरे मुर्गे को क्या हो गया है, ऐसा झटका मार रहा है, तो इसका एक लाइन में जवाब ये है कि मुर्गा दाना पानी नहीं खा रहा है, झटके मार रहा है, तो बीमार है। बीमारी कौन सी है ये आपको बताना पड़ेगा। सिम्टम्स क्या थे, कैसी बीट कर रहा है, मर जाएगा तो पोस्टमार्टम करके पता करो। इतना बोलने से काम नहीं चलेगा कि सर झटका मार रहा है, क्या हो गया है। मैं साजिद खान डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी से बात कर रहा हूँ। मैंने 12 दिन पहले ये 1 महीने का चूजा ख़रीदा है मोल। ये 80 रुपये बच्चा पड़ा है मुझे और 250 बच्चा मैं लाया हूँ शुरुआत के लिए। अभी तक मेरे बच्चे सब स्वस्थ हैं और सब सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ से हमने बच्चा लिया वो बोलते हैं कि तीनों वैक्सीन बच्चे को लगी हुई है। अब हमारा बच्चा 40 दिन से ऊपर का हो चुका, क्या अब भी कोई वैक्सीन लगनी है? बस इतनी जानकारी चाहिए।
जब मुर्गियों की उम्र 42 दिन की हो जाती है तो फाउल पॉक्स चेचक माता का वैक्सीन पंख में होता है इंजेक्शन द्वारा। और उसके बाद जब मुर्गी की उम्र 51-52 दिन की हो जाती है तो R2B का वैक्सीन रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए इंजेक्शन द्वारा यह वैक्सीन भी पंख में होगा। तो 1-2 दिन आगे पीछे चलेगा, मगर 2 वैक्सीन आप और करें। ये हमारा बच्चा है, ये बार ऐसे गर्दन ऊपर नीचे कर रहा है और देखिए ये सफ़ेद बीट भी कर रहा है। इसका कोई इलाज बताइए। आप देखें कि बहुत ज़ोर से मुर्गे को खांसी चल रही है और खांसी के साथ साथ लंगड़ापन भी है, और बीट देखिए कि बिल्कुल सफ़ेद पानी जैसी बीट कर रहा है। ऐसा अक्सर होता है रानीखेत की बीमारी में, और रानीखेत का वैक्सीन होता है। आपने वैक्सीन नहीं किया होगा, 2-5 मुर्गी वाले करते नहीं है, तो इसका कोई इलाज नहीं। जय हिंद सर। सर मेरा नाम संदीप है, गांव पन्नी वाला मोटा है, सिरसा ज़िला हरियाणा से हूँ। मेरे पास ये असील के 2 चिक्स हैं। इनके ये पता ना ये रात से क्या हो गया, ये जख्म से हो रहे हैं। एक तो ये बाजू पे हो रहा है, एक ये यहाँ हो रहा है, एक ये गर्दन पे हो रहा है, ये गर्दन पे हो रहा है ये। और इसी से एक बच्चा मेरा मर गया है। ये पता नहीं क्या दिक्कत हो गई सर, इसको बताना सर आप। संदीप जी जय हिंद, और जितने दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको जय हिंद बोलता हूं। और एक चीज़ आपको बता देता हूं, ऐसा अक्सर होता है मेरिक्स की बीमारी पर। मेरिक्स की बीमारी में पंख में ट्यूमर बनेगा, पोटे में ट्यूमर बनेगा या गर्दन में ट्यूमर बनेगा। मेरिक्स का 1 दिन का चूज़ा जो हैचरी से आता है उसमें मेरिक्स का वैक्सीन लग के आता है। इसका कोई इलाज नहीं है। और हम जो प्योर असील या प्योर देसी मुर्गी को अंडे पर बैठाल कर चूज़ा निकालते हैं तो मेरिक्स का वैक्सीन नहीं करते हैं। तो मेरिक्स का कोई इलाज नहीं मेरे भाई। ये देखिए मुर्गी को लंगड़ापन आ रहा है, इसको कैल्शियम कमी है। हमने ओस्ट्रोवेट और विमरेल दिया था फिर भी ठीक नहीं हो रही। देखिए जब ये देखिए चलाती है तो नहीं चलती है। ये देखिए क्या। इस मुर्गी को अलग रखो और वहाँ पर दाना पानी का इंतजाम कर देना, और एक दवा लेके आओ एनाबोलाइट मिक्स, 2-2 बूंद सुबह शाम 7 दिन दीजिएगा, आपकी मुर्गी स्वस्थ हो जाएगी। अंकल नमस्ते। मैं ये जो मुर्गा हैगा ये मतलब चुपचाप बैठ जाता है, चलता भी नहीं हैगा, थोड़ा दूर चल के बैठ जाता है और ऐसी बीट करता है भाई। प्लीज़ मेरे को बता दो कैसे ठीक हो जाएगा। नहीं खा रहा है नहीं पी रहा है, मैं अपने हाथ से इसे खाना पानी खिला रहा हूँ। मेरे नन्हे दोस्त, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया कि मुर्गा जब दाना पानी नहीं खाता है तो उसको अपने हाथों से दाना पानी खिलाओ। और बीट देख के ये लग रहा है कि आप भी वैक्सीन नहीं करते हो। रानीखेत बीमारी का असर मुर्गी में हो सकता है। तो जब भी आप नया लॉट डालेंगे, नई मुर्गी खरीद के लाएंगे तो आप वैक्सीन ज़रूर करवाना। 51 दिन के बाद से R2B का वैक्सीन इंजेक्शन द्वारा पंख में किया जाता है, और वह वैक्सीन जब तक हम मुर्गी रखते हैं 30 से 45 दिन बाद पुनः रिपीट करना पड़ता है। तो इस चीज़ का अगले बार ध्यान रखेंगे। इस बार चूक गए, रानीखेत की बीमारी आ गई, मुर्गा बीमार हो गया, कोई बात नहीं, अगले बार याद रखिएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने यह वीडियो भेजा है कि सर मैंने जब से आपका चैनल देखना स्टार्ट किया है तब से देसी मुर्गी पालन चालू किया है। मैंने 4 लॉट निकाल चुका और यह 5वां लॉट है। सोनाली की मुर्गी पालता हूं और अच्छे दाम पर फुटकर में बेचता हूं। तो मुझे देखकर बताएं मेरा मैनेजमेंट कैसा है। मेरे दोस्त, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप सफल हों, फार्मिंग बारीकियों के साथ करें, आपका नाम हो और खूब पैसा कमाएं, यह मेरी दुआ है और मैं यही कामना ऊपर वाले से करता हूं। सर जी नमस्कार, मैं नरसिंहपुर ज़िले करेली तहसील से हूं। और एक दिन और मैंने आपको एक वीडियो डाली थी, माफ़ कीजिएगा, वो मैंने सेल्फ स्टाइल में डाल दी थी क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। और 2 मुर्गी मेरी उस दिन रात में मरी, उसके बाद 2-3 दिन बाद एक मुर्गी फिर मरी, और 6-7-8 दिन बाद एक मुर्गी उसी तरह आज रात में भी मरी है। ये आप देख सकते हैं।
दिन में सारे दिन ये मुर्गी बड़ी स्वस्थ रहती हैं, अच्छे से दाना पानी खाती पीती हैं। और जब मैं सुबह, वैसे तो मैं रात में 11-12 बजे तक भी देखता हूँ इनको, तो सारी स्वस्थ रहती हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। उसके बाद सुबह ये मुर्गी फार्म में मरी मिलती हैं और इसी तरह सारी मुर्गियों की ये जो घींच है ये अकड़ जाती है और पैर आप देख सकते हैं, पैर भी अकड़ चुके हैं। और बाकी आप देखिए मेरी जो मुर्गी है, किसी प्रकार कोई इनमें बीमारी के लक्षण नहीं आ रहे हैं। देखिए सर, सारी स्वस्थ है, अंडे दे रही हैं, बढ़िया दाना पानी करती हैं, ये देखिए। और आपकी वीडियो देख देख कर मैंने बहुत सी बीमारी, ज़्यादातर के हर एक बीमारी का इलाज और उसकी पहचान भी मुझे पता है। आपकी वीडियो हर एक वीडियो आपकी मैंने देखी है। ये देखिए जो छोटे बच्चे हैं 5-5 रुपए वाले, वे भी 100 बच्चे मैंने डाले थे लेकर। तो अभी तक ये 8-10 दिन के बच्चे हो गए हैं लगभग। इनमें से 3 बच्चे मर चुके हैं। 2-3 बच्चे जो डैमेज ही आए थे वही मरे हैं, बाकी सारे स्वस्थ हैं। ये देखिए। और ये सर। भैया नमस्कार, नरसिंहपुर करेली वाले भैया सबको नमस्कार। जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। अब मैं आपको बताता हूं कि सारी स्वस्थ मुर्गी में से 1-2 मुर्गी अगर अचानक मरती हैं तो ये क्या होता है, क्यों मरती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी बीमारी के आने की शुरुआत में यह ऐसा होता है। अगर हमने सिम्टम्स देख लिए तो मुर्गी को अलग रखते हैं, अखबार बिछा के दाना पानी वहीं देते हैं, बीट चेक करते हैं। पहले 3 चीज़ें हैं, आप ये समझ लीजिएगा। पहला, बीमारी को पहचानने का सिम्टम्स देखकर। दूसरी बार बीमारी को कैसे पहचानेंगे, बीट चेक करके। और बीट्स कैसे चेक करेंगे, मुर्गी को अलग रखेंगे तब बीट का पता चलेगा कि ये मुर्गी कैसी बीट कर रही है। और जब मुर्गी मर जाती है तो उसका पोस्टमार्टम करके बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सकता है।